मैं जानता था। जब हम लोग साथ फेरे ले रहे थे तो मुझे पता था कि तुम निकिता नहीं नेहा हो। लुट गए, बर्बाद हो गए। ये देखो क्या हुआ? क्या गुल खिला कर गई है तुम्हारी आंटी। अरे निकिता की शादी राजीव से नहीं, नेहा की शादी हो गई है राजीव से। राजीव, तुमने अभी घर में बताया नहीं कि मैं निकिता नहीं नेहा हूँ। शादी के बाद पहली बार घर आया हूँ, मुस्कुरा कर वेलकम नहीं करेंगे? इस बात की खुशी है कि एक बेटा मैंने पा लिया। साफ बात यह है गायत्री जी कि आपके घर में जो बहू बनकर आई है ना, वो निकिता नहीं है बल्कि नेहा है, नेहा। कौन हो तुम? निकिता या नेहा? ये तुम क्या कह रही हो माँ? मैं ठीक कह रही हूँ। ये मेरी बहू नहीं है। ये क्या कह रही हो माँ? मतलब आप भी धोखा खा गई जुड़वा बहनों में? धोखा? धोखा तो हमारे साथ हुआ है। राजीव के लिए हमने पसंद की निकिता और हमारे घर बहू बनकर आई नेहा, जो मुझे मंजूर नहीं है। माँ, मैं आपको ये बात बताने ही वाला। कब? बताने वालों ने तो मुझे कब का बता दिया। निकिता तो भाग गई थी घर से और शर्मास ने अपनी दूसरी लड़की मर दी हमारे माथे। भैया क्या कह रही है माँ? हाँ शालिनी, ये बात सच है। यही नेहा है जिसे मैंने अग्नि को साक्षी मानकर साथ फेरे लिए हैं। यही मेरी पत्नी है और ये बात मुझे पता थी। और सच्चाई छुपाई गई मुझसे। माँ, नेहा के पेरेंट्स को भी ये बात अब तक पता नहीं थी। वाह, कितनी सफाइयां दे रहा है शर्मास की। एक दिन हुआ नहीं शादी को कि ससुराल वालों की भाषा बोलने लगा तू। मॉम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। निकिता शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहती थी, वो हीरोइन बनना चाहती थी। बस शालिनी, इसे कहो बंद करे अपनी दलीलें देना। बहुत खेल चुका मेरे जज्बातों के साथ। कितने अरमानों के साथ पाला था अपने बच्चों को। कितना विश्वास था मुझे अपनी परवरिश पर कि मेरे बच्चे मेरे बताए हुए आदर्शों पर चलेंगे। जिंदगी के रास्ते में कितनी तकलीफें आई, पर कभी भी सच का साथ नहीं छोड़ा। माँ, हमारा इरादा आपका दिल दुखाने का बिल्कुल नहीं था। तुम्हें कहां परवाह है मेरे सुख की या दुख की? हाँ राजीव, एक सच तो मैं भी भूल गई थी। भूल गई थी कि तुम तो मेरा अपना खून। माँ प्लीज प्लीज, बहुत बोल चुकी तुम। अपने गुस्से, अपने जज्बात पे काबू रखो। गायत्री जी नमस्कार। अब आप क्या बताने आए हैं यहाँ? बहन जी, जो हुआ वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ, लेकिन जो होना था सो हो गया। भगवान की अगर यही मर्जी थी तो अब क्या कह सकते हैं? भगवान की मर्जी या आपकी चालाकी? बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटियों को। पसंद किया हमने किसी और को और शादी करके घर पर आई कोई और। वाह, बहुत चर्चे सुने थे हमने आपकी खानदान की शराफत के, और आज आपके खानदान के कारनामे देख भी लिए। खूब लूटा है बाप बेटियों ने मिलकर हमें। बहन जी, आपको हक है, आप जो कहना चाहे कह सकती हैं, लेकिन आप मेरी इस बात का विश्वास करिए कि निकिता ने जो धोखा आपको दिया है वही धोखा हमें भी दिया है। हमें तो सुबह तक इस बात का एहसास नहीं था कि राजीव की शादी निकिता के साथ नहीं बल्कि नेहा के साथ हुई है। बहन जी, मेरी बेटी ने गलती की है और बच्चे जो गलती करते हैं उसकी सजा माँ बाप को भुगतनी पड़ती है। मैं निकिता की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। नहीं शर्मा साहब, नहीं, माफी मत मांगिए, क्योंकि मैं माफ नहीं कर पाऊंगी। मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा असूल है, ना तो मैं खुद झूठ बोलती हूँ
ना झूठ बर्दाश्त कर सकती हूँ। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। ये आप क्या कह रही है बहन जी? अब तो शादी भी। शादी या मजाक? शादी जैसे पवित्र बंधन का खूब अच्छा मजाक उड़ाया आपकी बेटियों ने मिलकर। माँ, ये मजाक नहीं, सच्चाई है और मैं इसे स्वीकार कर चुका हूँ। ओह, खूब तड़प जाग उठी है सच्चे रिश्ते के लिए। एक दिन के रिश्ते के सामने बरसों का प्यार और त्याग झूठा पड़ गया। ये लड़की क्या आई तेरी जिंदगी में कि इस औरत के साथ तेरा क्या रिश्ता है उसकी अहमियत ही खत्म हो गई। माँ, तुम ये क्या कह रही हो? बस राजीव, बस। अब और कोई दलील नहीं सुनना चाहूंगी। आज तुझे चुनना पड़ेगा कि एक दिन पुराना रिश्ता या बरसों का प्यार। बहन जी, अब तो नेहा भी आप ही की बेटी है। जी नहीं, आपसे या आपकी बेटी के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं। रिश्ता तो जुड़ चुका है बहन जी, आप माने या ना माने। मैं लड़की का बाप हूं, इसलिए हाथ जोड़कर आपसे माफी मांग रहा हूं, लेकिन इतना मजबूर भी नहीं। मैंने अपनी बेटी की शादी उसके सुख और खुशी के लिए की है, ना कि ऐसी छोटी बातें सुनने के लिए। तो मत सुनिए छोटी बातें। माफी की तो उम्मीद मत रखिएगा मुझसे। हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ आपसे, ले जाइए अपनी इस बेटी को। मेरे घर में इसके लिए कोई जगह नहीं। माँ, सुना तुमने राजीव? तुम्हारी माँ ने क्या कहा? सुना तुमने? जवाब दो राजीव। तुम्हारा इस तरह चुप रहना एक बेटी के बाप को बहुत खल रहा है। जवाब दो प्लीज। बस दीपक, बस। इसकी खामोशी मुझे सब कुछ बता रही है। अभी आज ही तो तुम हमारे यहां आए थे और तुमने कहा था कि तुमने सोच समझकर सब कुछ जानते हुए नेहा का हाथ थामा। फिर ये खामोशी क्यों? ये चुप्पी क्यों? पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए कि मेरी माँ के सामने मेरी जुबान नहीं खुली। आपको मैं कैसे समझाऊं? पापा, याद है जब निकिता की हरकत के बारे में आपको पता चला तो आप कितने नाराज हो गए थे। मेरी माँ की नाराजगी भी बिल्कुल वैसी है। कुछ ही देर में वो ठंडी हो जाएंगी, आप देखिएगा, और फिर हंसी खुशी नेहा को गले लगा लेंगी। कैसे भरोसा कर लूं तुम्हारी बात का? कैसे भरोसा कर लूं? अभी कल ही तो मेरी बेटी इस घर में दुल्हन बनकर आई थी और आज तुम्हारी मां ने उसे घर से बाहर निकाल दी। और तुम चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे। तुमने कुछ भी नहीं कहा। माना कि मेरी बेटी से गलतियां हुई हैं, लेकिन उस गलती में तुम भी बराबर के हिस्सेदार हो, बराबर के हिस्सेदार हो। जब निकिता ने तुम्हें सब कुछ बता दिया था तो क्यों थामा तुमने उसका हाथ? क्यों उसकी मांग में सिंदूर भरा? अपनी मां के इतने ही आज्ञाकारी थे तो अपनी आशीर्वादी मां की आज्ञा लेकर तुम्हें उसका हाथ थामना था ना। माना कि धोखा हमसे हुआ है, लेकिन उससे बड़ा धोखा तुमने हमें दिया है। तुमने दिया। एक बात याद रखना राजीव, मैंने अपनी बेटी को तुम्हारी दुल्हन बनाकर घर से विदा किया था, लेकिन इसके लिए मैंने घर के दरवाजे बंद नहीं किए। अगर ये तुम्हारी मां की बहू ना बन सकी तो ना सही, लेकिन मेरी बेटी है और हमेशा रहेगी। नेहा, मुझे माफ कर दो। मैं पति का फर्ज नहीं निभा पाया क्योंकि मैं बेटे का कर्तव्य निभा रहा था। बेटा,
घर चले। पापा, एक मिनट। मम्मी जी आप सोचिए, राजीव और नेहा अब एक ऐसे रिश्ते से जुड़ चुके हैं जिसे तोड़ना एक पाप होगा। हाँ मम्मी, कहते हैं ना जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं। माँ, हो सकता है कि राजीव के संजोग में नेहा ही हो, उसे हम कैसे रोक सकते हैं? संजोग और फरेब में फर्क होता है। और मम्मी जी, अभी अभी तो आई थी अपना मायका छोड़ के ससुराल में। ठीक तरह से आप सबको पहचान भी नहीं पाई मैं। शायद मेरी किस्मत में इतना ही साथ लिखा था। मैं जानती हूँ मम्मी जी, आप मुझे माफ नहीं करेंगी, फिर भी माफी मांगने का हक तो रखती हूं ना मैं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे और राजीव दोनों को। जिन हालात में राजीव ने मुझसे शादी की, कोई अच्छा संस्कारी इंसान ही कर पाता। शायद आपके संस्कार और अच्छी परवरिश का नतीजा है। I'm sorry। रुको। ये घर तो तुम्हें छोड़ना ही है, और जाने से पहले इस घर से अपनी सारी चीजें लेकर जाना। मैं नहीं चाहती इस घर की दीवारों में मुझे झूठ और फरेब के धब्बे नजर आए। कल ही तो विदा हुई थी, अपने घर की दहलीज लांघकर किसी पराये घर को अपना बनाने आई थी। हेलो। हेलो राजू साहब, नमस्ते सर। कैसे हैं? आपकी सिंगापुर की टिकट, होटल बुकिंग, अरेंजमेंट वगैरह सब हो गए हैं सर। अच्छा सर, आप टिकट कलेक्ट करवा लेंगे या घर पे भिजवा दूं? जी नहीं, आप सारी बुकिंग्स कैंसिल कर दीजिए। जितना भी पैसा है वो सारा मैं दे दूंगा। राजीव क्या कर रहे हो तुम?
कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन आपका दिल नहीं दुखा सकता। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, हमसे जो भी हुआ उसकी बहुत बड़ी सजा सुनाई है आपने। और सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है कि आज जिंदगी में पहली बार मुझे पराये होने का एहसास हुआ। भैया प्लीज ऐसी बातें मत करो। नहीं शालिनी, मैं कभी भी मां को दुख नहीं पहुंचाना चाहता, और शायद मैं इन कोशिशों में कुछ हद तक कामयाब भी रहा हूं। मैं मानता हूं मां कि आपके अतीत में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपको झूठ से डर लगता है, लेकिन आप किसी भी इंसान के अतीत के पर्दे से झांक कर देखेंगी तो कोई भी इंसान आपको एकदम साफ नहीं नजर आएगा। पर ये नेहा निकिता का चक्कर क्या है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दीपक, नेहा इज अ वेरी नाइस गर्ल। वो तो निकिता ने उसे ऐसे सर्कमस्टांसेस में डाल दिया था कि उसे इस घर की बहू बनके आना ही पड़ा। राजीव, तुम्हारी जगह अगर कोई भी अच्छा इंसान होता तो वो वही करता जो तुमने किया है। हाँ दीपक, और मुझे भी उम्मीद थी कि जब मां को पता चलेगा कि मैंने ऐसा किया है तो मां मेरे फैसले से बहुत खुश होगी, कहेगी कि मेरे बेटे ने मेरी परवरिश की लाज रख ली। पर आपने तो कुछ और ही फैसला सुना दिया मां। एक मेरा फैसला भी सुन लीजिए। नेहा मेरी पत्नी है, उसके साथ मैंने 7 फेरे लिए हैं, उसकी मांग में सिंदूर भरा है, और वो हमेशा मेरी पत्नी रहेगी, चाहे वो इस घर में रहे या कहीं भी और ये बदलने नहीं वाला। एक और बात मां, नेहा को इस घर से निकाल के आपने इस घर की सारी खुशियों को घर से निकाल दिया है। राजीव, तुम्हारी इन बातों से अब मैं पिघलने वाली नहीं हूं और ना ही अपना फैसला बदलूंगी। निकिता, तू तो अपने हिस्से की एक किस्मत मुझे दे के चली गई, पर देख निकिता, तेरी हमशक्ल होने की कितनी बड़ी सजा भुगत रही हूं मैं। पर मैं निकिता को ही दोष क्यों दे रही हूं? मैं भी तो आ गई थी उसकी बातों में। अगर वो अपना सपना पाना चाहती थी तो मेरा सपना भी कुछ हद तक जिम्मेदार था, जो मैं दुल्हन बनने के लिए मान गई। काश मैं और निकिता जुड़वाना होती तो ये दिन तो ना देखना पड़ता।